हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हॉन्टेस्टी के एक और नई हॉरर कहानी में। यह सच्ची हॉरर स्टोरी एक ट्रक ड्राइवर के द्वारा भेजी गई है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सतीश नाम का एक आदमी ट्रक ड्राइवर का काम करता था। वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में सामान डिलीवरी का काम पूरे इंडिया में करता था। एक दिन वह सामान की डिलीवरी लेकर महाराष्ट्र में जा रहा था। वैसे तो हमेशा सतीश के साथ कोई ना कोई हेल्पर डिलीवरी के समय रहता था, लेकिन उस दिन उसका हेल्पर बहुत बीमार था, इसलिए वह बिना हेल्पर के ही डिलीवरी करने जा रहा था। क्योंकि सतीश को उस सामान की बहुत ही जल्दी क्लाइंट को डिलीवरी भी देनी थी। रास्ते में शाम को वह एक ढाबे पर रुका, जहाँ उसने भरपेट खाना खाया और जल्दी ही वहाँ से निकल गया। आगे वह जिस रास्ते से जा रहा था वह पूरा सुनसान था। अब शाम ढलकर रात हो चुकी थी। कुछ दूर सड़क पर चलते हुए सतीश को रास्ते के किनारे पर एक ट्रक पलटा हुआ दिखाई दिया, जिससे उस ट्रक का सारा लोड सामान बाहर बिखरा हुआ था। वहाँ पर काफ़ी अंधेरा भी था, लेकिन उस ट्रक की हेडलाइट और टेल लाइट जल रही थी। सतीश ने ऐसी स्थिति में उस ट्रक के ड्राइवर की मदद करने के लिए अपना ट्रक रोक लिया। सतीश ने पास जाकर उस ट्रक के केबिन में देखा, लेकिन उसे ट्रक में ना तो कोई ड्राइवर और ना ही कोई हेल्पर नजर आया। उस ट्रक के आगे का शीशा टूटा हुआ था और आगे वाला हिस्सा अंदर धंसा हुआ था, जो देखने पर ऐसा लग रहा था कि ट्रक किसी खंभे से टकराया हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई खंभा नहीं था। रास्ते के एक तरफ खाई और दूसरी तरफ घना जंगल था। उसने सोचा, इस ट्रक की ऐसी हालत है, इसकी सूचना अपने मालिक को देनी चाहिए, वही इसकी कुछ मदद करेंगे। उसने तभी अपने मालिक को फोन करके बताया। मालिक ने सतीश से उस ट्रक का नंबर मांगा। मालिक ने सतीश से कहा कि वह इसकी सूचना पुलिस को देगा। इसके बाद सतीश अपने ट्रक पर वापस जाने लगा। तभी उसके पैर के नीचे कुछ आया है ऐसा उसको लगा। जब उसने ध्यान से देखा तो वह खून से सना मांस का एक लोथड़ा था। उसके बाद उसने अपने ट्रक पर वापस जाकर टॉर्च लाइट निकाल कर ले आया। उसने टॉर्च जैसे ही ड्राइवर सीट के नीचे मारी तो वह बहुत सारा खून बिखरा पड़ा था, जिससे सतीश बहुत डर गया। तभी उसे उसके पास वाले जंगल की झाड़ियों के सरसराने की आवाज़ आई। सतीश ने झाड़ियों पर टॉर्च मारी तो उसको दो लाल रंग की आंखें चमकती हुई नजर आई। वह एक 10 फुट का जानवर की शक्ल का जीव था। वह जैसे ही सतीश की तरफ लपका, सतीश बड़ी तेजी से ट्रक की तरफ भागा और अपना ट्रक स्टार्ट करके भाग लिया। सतीश की अब सांस फूल रही थी। सतीश को अब समझ आ चुका था कि उसी डरावने जीव के सामने आने की वजह से ही वह ट्रक पलटा होगा और उसने ज़रूर ड्राइवर और हेल्पर को मार दिया होगा। सतीश डिलीवरी करके आने के बाद भी उसी रास्ते से आया, लेकिन अब दिन का समय था और उसने अब की बार रुकने की बिल्कुल भी नहीं सोची। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली हॉरर स्टोरी की तरफ। ये वो साल था जब मेरे घर में एक साथ 3 शादियाँ थी और हमारे लिए विलेज टूर का वक्त। 1 और 14 जून को बहनों की और 21 जून को बड़े भाई की शादी थी। ये वो दौर था जब घर में शादी और गौना अलग अलग होता था। दुल्हन की विदाई गौने पर हुआ करती थी, जो 3 साल, 5 साल और 7 साल पर होता था।
इन शादियों ने हम बच्चों को एक्साइटेड किया हुआ था। हम रिश्तेदारों संग खूब घूमते थे, मिठाइयाँ तो खाते ही थे, साथ में नए नए कपड़े पहनकर भारतीयों के संग घुल मिल जाते थे। 21 जून को शादी का ये प्रोग्राम संपन्न हो गया था। अब बारी थी बहनों की, जिनकी शादी 1 और 14 जून को थी। उनके घर कुछ सामान पहुंचाना था। ये प्रथा के मुताबिक होने वाली रस्म होती है, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि इससे जुड़े मेरे सफ़र में एक हॉरर चीज़ से मेरा सामना होगा। 21 जून के कुछ दिन बाद, शायद 1 हफ्ते बाद, मेरे बड़े पिताजी और बड़े भाई बहन के यहाँ इस काम के लिए जा रहे थे। मौसम सुहावना था, तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं छत पर खड़े होकर काले बादलों को गिन रहा था। तभी उनको देखकर लगे हाथ मैं भी तैयार होकर उनके साथ जाने के लिए दौड़ आया। मैं जानता था कि मुझे बाइक पर बीच में बैठकर ही बहन के यहाँ जाना है, फिर भी मैं खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो गया। बाइक चलाने का जिम्मा भैया का था और पीछे ताऊजी बैठे थे। मैं बीच में बैठ गया। हमारी ये यात्रा जौनपुर में हमारे गांव शंगापुर से शुरू हुई। बहन का ससुराल मेरे घर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर जिले में था। अहम बात यह थी कि मेरी चारों बहनों का ससुराल एक ही रास्ते पर पड़ता है। इनमें अंतर भले ही कई किलोमीटर का हो। हम जिस बहन के यहाँ जा रहे थे, वहां पहुंचने के लिए हमें बाकी के तीनों बहनों के घर जाने वाले रास्ते से ही होकर गुजरना था। गांव, देहात और बाजार में घर का कोई शख्स अगर आपको देख ले और आप उसके यहाँ गए बगैर वहां से निकल जाए तो नाराजगी तो होती ही है। इसी वजह से हम बाकी बहनों के यहाँ होते हुए जा रहे थे। हर रिश्तेदारी में तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटे लग रहे थे। इसी वजह से जिस बहन के यहाँ हमें जाना था वहाँ हम देर से पहुँचे। बड़े पापा ने तो वहाँ खाना नहीं खाया, लेकिन हम 2 भाइयों ने जी भरकर भूख मिटाई। इस पूरे कार्य के बाद घर में सभी रिश्तेदारों से मिलना शुरू किया। जीजाजी से शुरू हुआ सफ़र उनके दादा के परिवारों और आसपास के 5-6 घर तक पहुंच गया। यह सब चीज़ें हमारा काफ़ी समय ले गई और हमें दीदी के ससुराल में ही 8 बज गए। दीदी के घर से हमारी बाइक 8 सवा 8 बजे निकली। रास्ते में करौंदी कला में एक दूसरी बहन के ससुर जी मिले। वह हमसे रुकने का अनुरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि रात काफ़ी है, रात उनके घर बिताकर सुबह हम गांव के लिए निकल सकते हैं। ताऊ जी उनसे बात कर ही रहे थे कि तभी झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए हम तीनों वही बाजार की एक दुकान के नीचे खड़े हो गए। हमें बारिश के रुकने का बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन वह तो मानो तय करके आई थी कि आज रुकना नहीं है। तकरीबन 40-45 मिनट बाद बारिश काफ़ी कम हुई, हालांकि बूंदाबांदी अभी भी हो रही थी। हमने तय किया कि अब वहाँ से निकलेंगे। गांव में 7 बजे भी सुनसान जैसा माहौल हो जाता है और वह तो 9 बजे से भी ज़्यादा का समय हो रहा था, लेकिन हमें तो घर के लिए निकलना ही था। इसलिए भैया ने बाइक पर मोर्चा संभाला और बाकी हम दोनों उस पर बैठ गए। गांव के रास्ते में एक जगह खासी चर्चित है। इस जगह किसी ज़माने में लुटेरों का आतंक रहा करता था। मैंने यहाँ के किस्से घर में बहुत सुने थे। उस दिन पहली बार इतनी रात को हमें वहाँ से निकलना था, इसलिए मेरा डर से बुरा हाल था। मैं बाइक के बीच में था और खुद को सेफ समझ रहा था, लेकिन भैया के कंधे के ऊपर नजरें करके देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। पूरा रास्ता कीचड़ से सना हुआ था। जरा सी भी चूक से बाइक स्लिप कर सकती थी। सड़क तो गांव में आज भी बुरे हाल में है।
ना जाने 16 साल पहले उसका क्या हाल होगा, आप समझ ही सकते हैं। ढकवा नाम की वह जगह चोर लुटेरों के लिए बदनाम भी थी। हम उस जगह से पहले थे। रास्ते में शरबत के बड़े बड़े पेड़ हमें घेरे हुए थे और बाइक दौड़ी चली जा रही थी। वहाँ आसपास कई किलोमीटर जहाँ तक मैं देख भी पा रहा था तो सिर्फ बाइक की हेडलाइट की रोशनी ही नज़र आ रही थी, बाकी कहीं रोशनी का निशान न था। मैं बार बार इसी डर से सहमा जा रहा था कि कहीं शरबत के पेड़ के पीछे से लाठी लिए लोगों का झुंड आ न जाए। बारिश के बूंदाबांदी के बीच भी इस डर से मेरा गला सूख रहा था। मैंने एक बार फिर भैया के कंधे से नज़र उठाई और आगे देखा। मैंने देखा कि सामने एक बड़ा सा बिच्छू सड़क पार कर रहा था। उसकी लंबाई करीब 3 फीट रही होगी। इसके 4 सेकंड बाद ही एक काली बिल्ली हमारा रास्ता काट कर चली गई। ये देखकर मेरा दिमाग ही मानो सुन्न हो चुका था। मैंने अपनी आंखें बंद की और भगवान को याद करने लगा। इतने में मेरे कान में किसी मंत्र की ध्वनि गूंजी। मैंने आंखें खोली तो पाया कि ताऊ जी धीरे धीरे कोई मंत्र बुदबुदाए जा रहे थे। बस फिर क्या था, मेरा डर चरम सीमा पर पहुंच गया। इतने में ताऊ जी ने भैया से कहा कि वह बाइक रोक दे। उन्होंने ऐसा बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से कहा था। भैया ने बाइक रोकी और मुझसे कहा कि मैं बाइक स्टार्ट रखने के लिए उसका क्लच थामे रहूं। ताऊ और भैया दोनों ने बाथरूम किया और फिर से आकर बाइक पर बैठ गए। इसके बाद हमारा सफ़र फिर शुरू हुआ। हम ढकवा पहुंच गए थे। यहाँ पर एक पुल पड़ता है जिसे लेकर कई तरह की कहानियाँ गांव-गांव में तैरती है। हमारी बाइक जैसे ही इस पुल पर पहुंची, कई चीज़ें मेरे दिमाग में उभरने लगी। हमें रास्ते भर में ना तो एक भी गाड़ी दिखाई दी थी और ना ही कोई शख्स। इस सुनसान रास्ते में मेरा हौसला सिर्फ मेरे भैया और ताऊ जी थे। शरबत के पौधे अभी भी हमें घूर रहे थे। रास्ता सुनसान था और डरावना भी। इतने में हमारी बाइक के सामने मैंने जो देखा वो होश उड़ा देने वाला था। सफ़ेद साड़ी में एक बूढ़ी महिला चली जा रही थी। बाइक के रोशनी ने उसकी साड़ी की चमक और बढ़ा दी थी। बुढ़िया के कंधे पर एक लाल रंग का गट्ठर था जिसे उसने लाठी से डिगाया हुआ था। बाइक के हेडलाइट ने इन दोनों की रोशनी को और ताज़ा कर दिया था और आज भी वही रोशनी मेरे जहन में जिंदा है। वह बूढ़ी महिला सड़क पर दाहिनी ओर चल रही थी। बाइक उसके बराबर में आई तो मैंने गर्दन दाहिनी ओर करके उसका चेहरा देखना चाहा, लेकिन वह तो एकदम अंधेरा था। चेहरा मानो वह था ही नहीं। इतने में मैंने सुना कि ताऊ जी के मंत्रोच्चारण और तेज हो गए थे। मैंने चेहरा आगे किया और मानो गुप्त होकर आंखें बंद करके वहीं बैठ गया। मेरी आँख इसके बाद तभी खुली जब हमारा घर आ गया। घर आकर मैंने ताऊ जी से उस बुढ़ी औरत के बारे में पूछा। मैं उनसे सुनना चाहता था कि वह कोई भूत थी, लेकिन ताऊ जी बात को टाल गए। आज भी मैं वो किस्सा याद करता हूँ तो स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती है। तो ऑल राइट गाइस, आपको ये दोनों हॉरर स्टोरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो स्टोरीज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपके पास भी ऐसी हॉरर स्टोरीज हो तो मुझे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या फिर ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। धन्यवाद।